हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम जानेंगे कि आपकी शादी कब होगी। ठीक है, इसमें आपके लिए सामने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दो इमेजेस दिख रहे होंगे। इन दो इमेजेस को आप ध्यान से देखिए, अपनी पूरी एनर्जी लगाकर आपको इनमें से जो भी इमेज अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो पाइल आप अपने लिए चुन लीजिए। इमेजेस को चूज़ करने के लिए या अपने पाइल को चूज़ करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके अपना फोकस करके फिर आप पाइल चूज़ कर सकते हैं। फाइल चूज़ करने के बाद आप अपनी रीडिंग पर डायरेक्टली भी जंप कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गो अहेड एंड वॉच योर रीडिंग। गुड लक। हेलो पाइल वन, आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं हम टैरो रीडिंग से कि आपकी शादी कब होगी। ठीक है, टैरो रीडिंग से हमें एक जनरल एनर्जी पता चलती है कि आपकी शादी से रिलेटेड क्या टाइम फ्रेम हम देख सकते हैं। एक वैसे ये कलेक्टिव रीडिंग है और इसमें हम टाइम फ्रेम देखेंगे, जनरल एनर्जी देखेंगे, आपकी शादी से रिलेटेड क्या माहौल है, कैसे हो सकती है इतनी जल्दी, देरी से, क्या है। ठीक है, वैसे आप में से जो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी और आपके पास में आपकी कुंडली की डिटेल्स हैं, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, अगर ये 3 डिटेल्स हैं तो मैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपकी कुंडली के द्वारा आपको आपके शादी का सही समय बता सकती हूँ। इसके लिए आपको मेरे से एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग बुक करना होगा। ठीक है, और इसके बारे में मेरे कम्युनिटी सेक्शन में मैंने पहले से अपलोड करके रखी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और अपनी रीडिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बुक कर सकते हैं। कुंडली एनालिसिस से आपको सही टाइम फ्रेम, आपकी पर्सनल रीडिंग के जरिए आपको सही टाइम फ्रेम पता चलेगा कि आपकी शादी कब हो सकती है। टैरो रीडिंग से हम एक जनरल टाइम फ्रेम ही देख पाएंगे और ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें हर किसी के लिए सेम टाइम निकल कर आना मुश्किल हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बुक दैट वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुंडली एनालिसिस रीडिंग। ठीक है, हेलो पाइल वन, आइए आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी शादी कब होगी। ठीक है, व्हेन विल यू गेट मैरिड। लेकिन शादी फाइनली होने के लिए उसके आसपास की आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, आपकी शादी होने के लिए आपकी शादी से रिलेटेड आपकी क्या एनर्जी है, सबसे पहले हम वो चेकिंग करेंगे कि क्या कोई ब्लॉकेज है, कोई ब्लेसिंग है, क्या एक्चुअल एनवायरनमेंट है। ठीक है, ऐसा समझने से आपके लिए ये जान लेना, ये समझ पाना आसान होगा कि आपकी शादी कितनी जल्दी होगी, कितनी देरी से होगी, क्यों देरी हो रही है, क्यों जल्दी हो रही है या जल्दी होने वाली है। ठीक है, सो व्हाट इज एक्चुअली द एनवायरनमेंट रिलेटेड टू योर मैरिज, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स और द ब्लॉकेजेस इन योर मैरिज। ओके, ओके, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द मून कार्ड। देखिए, ये एक मेजर आर्काना कार्ड है। ये कार्ड हमें ये मैसेज दे रहा है कि आपके पास में ना क्लैरिटी नहीं है। ओके, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना आप बहुत उलझन में हैं, बहुत फंसे हुए हैं, आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाना है। सो बहुत सारा कुछ आपसे छुपा हुआ है, आपके माइंड में ये बात क्लियर नहीं है कि आपको लड़का या लड़की, जो भी अपना लाइफ पार्टनर, स्पाउस ढूंढना है, वो कहाँ ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, किस डायरेक्शन में ढूंढना है। सो आपके मैरिज से रिलेटेड काफ़ी बातें अंधेरे में हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि आपके माइंड में क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये चीज़ आपके स्पाउस के एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड भी हो सकती है। ठीक है, सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड व्हाट एग्जैक्टली इज योर सिचुएशन, आपकी सिचुएशन क्या है और अकॉर्डिंगली आपको किस टाइप का स्पाउस मिलने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, कभी कभी हमें अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है, हमारी एज फैक्टर क्या है, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, या जो भी चीज़ें हैं हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, मेरी फैमिली सोशल स्टैंडिंग क्या है, ये सब चीज़ों की क्लैरिटी ले लीजिए। बिकॉज हम सिर्फ ढूंढने निकल जाएं अपने लिए स्पाउस, इतना आसान नहीं होता है। तो वो चीज़ फ्रक्टिफाई होने के लिए फर्स्ट यू नीड टू बिल्ड सम सॉलिड फाउंडेशन। आपके पास में पूरा क्लियर मैप होना चाहिए। इस वक्त आपके पास में कोई क्लियर मैप नहीं है आपके मैरिज से रिलेटेड। सो फर्स्ट यू नीड टू मेक अ वेरी क्लियर मैप कि आपको किस टाइप का लड़का ढूंढना है, आपको जॉब वाला चाहिए या सर्विस वाला चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए,
या फिर कोई क्रिएटिव आर्ट फील्ड वाला व्यक्ति चाहिए, कौन सी टाइप का लड़का आपको या लड़की आपको चाहिए। उसके बाद में उस व्यक्ति के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सब चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए पहले। ओके, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ क्लैरिटी रिक्वायर्ड। उसके बाद में आपने देखिए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड है। ये 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड दिखा रहा है कि शायद आप अपने सर्च को लेकर के काफ़ी परेशान हो चुके हैं। ठीक है, आप काफ़ी समय से अपने लिए स्पाउस ढूंढ रहे हैं और एकदम परेशान, और आपको लग रहा है कि मुझे तो मिल ही नहीं सकता स्पाउस, या फिर आप इतने थक चुके हैं ना कि आप हार कर बैठ गए हैं। ओके, नाउ यू आर इन जस्ट हीलिंग मोड। आपने गिव अप कर दिया है सिचुएशन से और बस आप अंदर ही अंदर घुटते चले जा रहे हैं। सो यू हैव जस्ट गिवन अप ऑन दिस सिचुएशन। और मुझे ऐसे दिख रहा है यहाँ पर कि इसके 4 ऑफ सोर्ड्स के बाजू में जो जजमेंट कार्ड है वो ये दिखा रहा है कि जब आप अपने सर्च को लेकर के इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है, कि परेशान हो जाएंगे कि कहीं रिश्ता जम ही नहीं रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, एंड एट दैट टाइम यू विल जस्ट गिव अप ऑन द गॉड। ओके, आप भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ करके बैठ जाएंगे। ओके, आपको ऐसे लगेगा कि अब जो होना है वो भाग्य में लिखा है वही होगा, एंड आई एम रेडी फॉर दैट। तो जब आप अपने आप को पूरी तरह से गिव अप कर देंगे सिचुएशन में, तब आपको ऑटोमेटिकली आपकी झोली में आकर गिर जाएगा। ओके, तो यानी कि आपको जो प्रपोजल मिलना है वो तब होगा जब आप पूरी तरह से गिव अप कर दोगे सिचुएशन में, जब आप थक करके फ्रस्ट्रेट होकर के सब कुछ ऊपर वाले के हाथों में छोड़कर जब आप बैठ जाओगे ना, तब आपको अचानक से आपका मैरिज प्रपोजल क्लिक हो जाएगा। देन यू विल गेट अ प्रॉपर मैरिज प्रपोजल। और ये जो आपको स्पाउस मिलेगा वो बिल्कुल आपने जैसा चाहा था वैसा मिलेगा। इक्वल फाइनेंशियल स्टैंडिंग वाला, मतलब आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस होगी बिल्कुल वैसा ही आपको पार्टनर मिलेगा, और हर मायने में आपके बराबर का होगा, कहीं ऊंच नीच नहीं होगी आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज यहाँ पर द मून कार्ड एंड द जजमेंट कार्ड और ये 4 ऑफ स्वर्ड्स ये काफी संघर्ष को दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो फिर भी कम से कम 1 साल का टाइम पकड़ के चलिए, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जजमेंट कार्ड और मून कार्ड डिलेज को इंडिकेट कर रहा है। तो जब आप पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप कर देंगे, तब आपकी लाइफ में आपका स्पाउस आ जाएगा। ठीक है, आइए कुछ गाइडेंस लेते हैं एंजल आंसर्स ओरेकल डेक से। आपके मैरिज से रिलेटेड आपको क्या जानना ज़रूरी है, आपकी शादी से रिलेटेड। व्हेन विल यू गेट मैरिड? लेट्स टेक सम गाइडेंस फ्रॉम द एंजल आंसर्स ओरेकल डेक। उसके बाद में हम टाइमिंग पर फोकस करेंगे। ओके, यस, देखिए पहला कार्ड यस आया है, अबंडेंस, यस, एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, यस। देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि यस, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी शादी डेफिनेटली होगी। और जैसे यहाँ पर ये 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा था कि यस बहुत अच्छी होगी, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत अच्छा होगा, आपकी शादी बहुत अच्छी होगी। इक्वल, जैसे मैंने कहा, इक्वल फाइनेंशियल स्टैंडिंग होगी आप दोनों की, यानी कि किसी चीज में कोई कमी नहीं होगी आपके स्पाउस में। तो यहाँ अबंडेंस कार्ड भी यही आपको मैसेज दे रहा है कि आपके स्पाउस से रिलेटेड आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मिलेगा देर सवेर लेकिन आएगा। एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, पीसफुल रेजोल्यूशन का मतलब है कि स्पाउस ढूंढने में आपको जितनी परेशानी होगी, शादी होने में वो परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसानी से बहुत अच्छी तरह से आपकी शादी संपन्न हो जाएगी। ठीक है, और आइए टाइमिंग से रिलेटेड आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। स्टॉप ऑब्सेसिंग। देखिए मैंने आपसे कहा कि आप काफी हताश निराश हो जाएंगे तब आपको मिलेगा, यानी कि आप बहुत परेशान हो जाएंगे, आप एकदम ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि कब मेरी शादी होगी, कब होगी मेरी शादी। सो आपको गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि स्टॉप ऑब्सेसिंग, ज्यादा परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, दिस ईयर, वाओ ब्यूटीफुल। जैसे मैंने आपसे कहा कि हाँ मुझे यहाँ पर 1 साल का टाइम लग रहा है, तो मे भी साल के अंत तक आपके हाथ आपको डेफिनेटली आपका प्रपोजल क्लिक हो जाएगा।
ठीक है, एक और कार्ड लेंगे, रशिंग इन। यस, सो जब आप पूरी तरह से गिव अप कर देंगे, स्टॉप ऑब्सेसिंग, आप ज़्यादा चिंता करना छोड़ देंगे, तब ये शादी अपने आप साल के अंत तक आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। और जैसे ही फिक्स होगी इमिजिएटली शादी तुरंत आपकी फिक्स, जैसे लड़का मिलते ही शादी का डेट इमिजिएटली रख के इमिजिएटली शादी हो जाएगी। सो यहाँ जो पीसफुल रेजोल्यूशन और रशिंग इन, ये कार्ड बता रहे हैं कि यस, जब लड़का आपके सामने आ जाएगा उसके बाद से शादी के डेट में ज़्यादा समय नहीं होगा, मतलब चट मंगनी पट ब्याह ऐसा होगा। ओके, और टाइमिंग से रिलेटेड एंजल आंसर ओरेकल डेक से भी आपके लिए कोई मैसेज लेते हैं कि उसमें आपकी शादी के लिए क्या समय निकल कर आ रहा है। देखिए, अभी आपसे कहा जा रहा है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, अभी टाइम आया नहीं है। ओके, इन द नियर फ्यूचर में हो जाएगा। एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ। यस, देखिए यहाँ भी आपको दिस ईयर का आया है और अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो पाइल वन, मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि यस, इस साल आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, और अभी फिलहाल समय नहीं है, आप अभी इस वक्त ईश्वर पर भरोसा रखिए। जब समय नज़दीक आएगा डेफिनेटली आपकी शादी हो जाएगी। ऑब्सेस होना बंद कर दीजिए, टेंशन लेना बंद कर दीजिए, जब सही वक्त आएगा ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, सो पाइल वन, ये थी आपकी रीडिंग कि आपकी शादी कब होगी। पाइल वन, ये थी आपकी रीडिंग कि आपकी शादी कब होगी। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं हम टैरो रीडिंग से कि आपकी शादी कब होगी। ठीक है, टैरो रीडिंग से हमें एक जनरल एनर्जी पता चलती है कि आपकी शादी से रिलेटेड क्या टाइम फ्रेम हम देख सकते हैं। एक वैसे ये कलेक्टिव रीडिंग है और इसमें हम टाइम फ्रेम देखेंगे, जनरल एनर्जी देखेंगे, आपकी शादी से रिलेटेड क्या माहौल है, कैसे हो सकती है इतनी जल्दी, देरी से, क्या है। ठीक है, वैसे आप में से जो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी और आपके पास में आपकी कुंडली की डिटेल्स हैं, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, अगर ये 3 डिटेल्स हैं तो मैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपकी कुंडली के द्वारा आपको आपके शादी का सही समय बता सकती हूँ। इसके लिए आपको मेरे से एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग बुक करना होगा। ठीक है, और इसके बारे में मेरे कम्युनिटी सेक्शन में मैंने पहले से अपलोड करके रखी हूँ, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और अपनी रीडिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बुक कर सकते हैं। कुंडली एनालिसिस से आपको सही टाइम फ्रेम, आपकी पर्सनल रीडिंग के जरिए आपको सही टाइम फ्रेम पता चलेगा कि आपकी शादी कब हो सकती है। टैरो रीडिंग से हम एक जनरल टाइम फ्रेम ही देख पाएंगे और ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें हर किसी के लिए सेम टाइम निकल कर आना मुश्किल हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बुक दैट वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुंडली एनालिसिस रीडिंग। ठीक है, सो आइए पहले आपकी जनरल एनर्जी चेक करते हैं कि आपकी शादी से रिलेटेड आपको क्या जानना ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। सबसे पहले बात तो जो 8 ऑफ कप्स मुझे यहाँ दिखा रहा है वो ऐसे लग रहा है कि आपको कोई हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, वहाँ आपकी रिश्ता नहीं बनेगा, मतलब वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी जिस वजह से आप दोनों का रिश्ता शादी तक नहीं पहुँच सकता है और फिर आप उनसे मुंह मोड़कर जब निकल जाओगे, ठीक है, उस रिश्ते से जब आप बाहर मूव ऑन कर लोगे तब आपकी शादी होगी। तो यहाँ मुझे लव मैरिज के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। सो अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो आई वुड रियली आस्क यू टू डू अ सेल्फ एनालिसिस कि आपका रिश्ता एक्चुअली शादी तक जाने वाला है या नहीं, जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है। ठीक है,
अब जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो ऐसा लग रहा है, और ये है 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स ये दोनों 8 की एनर्जी है, लेकिन एक एनर्जी दिखा रही है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, और दूसरी एनर्जी बहुत क्विकली चीजें अंदर आती हुई दिख रही हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप किसी पर्सन से मूव ऑन करोगे, देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है एंड किंग ऑफ कप्स है, आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन हो, ठीक है, आप बहुत ही एक प्रैक्टिकल पर्सन हो, आप चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली देखते हो, लेकिन शायद आप जिसके साथ में रिलेशनशिप में हो वो व्यक्ति बहुत ही इमोशनल है। तो ऐसे इमोशनल लोग जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ओके, और शायद इनके इसी नेचर की वजह से वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को ना समझें, ठीक है। ये पर्सन सिर्फ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता होगा, यहाँ किंग ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आप अभी जिस व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में हैं वो व्यक्ति डेफिनेटली आपसे प्यार करता है, लेकिन हो सकता है उस व्यक्ति की कोई मजबूरी होगी जिस वजह से वो आपसे शादी ना कर पाए। और जब आपको इस बात का एहसास होगा कि मेरा ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच रहा है, तब आप निराश होकर के इस व्यक्ति का साथ छोड़कर निकल जाओगे। और जैसे ही आप इस व्यक्ति का साथ छोड़कर मूव ऑन करोगे, आपकी लाइफ में आपके स्पाउस की एंट्री होगी और बहुत क्विक एंट्री होगी, ठीक है। सो आपको जब तक आप अपनी पास्ट की एनर्जी को कट ऑफ नहीं करोगे तब तक आपके लाइफ में न्यू एनर्जी नहीं आ पाएगी। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है आपके मैरिज से रिलेटेड, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट, अगर आप अभी फिलहाल किसी रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ में, तो प्लीज जल्दी से जल्दी क्लैरिटी लेने की कोशिश करिए कि क्या आप दोनों की शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है। सो जिस किसी ने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, प्लीज अपनी रिलेशनशिप का एनालिसिस करिए, थोड़ा सा रियलिटी चेक इन करिए। आइए 3 कार्ड्स में और लेना चाहूंगी। ये तो हो गया कि एट प्रेजेंट की क्या स्थिति है आपके मैरिज से रिलेटेड। मुझे ऐसे इंट्यूशन आ रहा है कि मैं आपके लिए और 3 कार्ड्स ड्रॉ करूं, ओके, और जानने के लिए कि आपकी शादी से रिलेटेड आपको क्या और जानने की जरूरत है। Yes, the world card, the judgment, wow, 3 major arcana and the 4th card is also a major arcana। देखिए strength कार्ड, यहाँ बहुत स्पेसिफिक मैसेज निकल कर आया है पाइल 2 आपके लिए कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हाँ आपको मूव ऑन करोगे आप किसी के साथ में, ठीक है, और ये सब कुछ करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड भी यही दिखा रहा है, वर्ल्ड कार्ड एंड द जजमेंट कार्ड ये दिखा रहा है कि डेफिनेटली आप किसी ना किसी अपने लाइफ के फेज को खत्म करोगे, ठीक है। यू विल फाइनली एंड अ पर्टिकुलर फेज, यहाँ भी ये एंड होने को दिखा रहा है, ये वर्ल्ड कार्ड भी एंड होने को दिखा रहा है। सो आई फील अगर आप में से, मुझे ये भी इंट्यूशन आ रहा है कि पाइल 2 में से जो कोई देख रहा है, शायद इसमें से कोई लोग सेकेंड मैरिज के लिए भी देख रहे होंगे। सो जब तक आप अपने फर्स्ट मैरिज से पूरी तरह से डिवोर्स लेकर के कंप्लीटली बाहर नहीं आ जाते, तब तक आपको सेकेंड मैरिज के लिए भी मिल पाना मुश्किल होगा। सो यू नीड टू वेट टू कंप्लीट दिस फेज, द फर्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, ओके। सो जब आप ये सब कुछ कंप्लीट कर दोगे एंड यू विल लीव इट टू द डेस्टिनी, यहाँ पर भी डेस्टिनी बहुत रोल प्ले करने वाली है, ठीक है। जब आप अपने लाइफ के एक पर्टिकुलर फेज से बाहर निकल आओगे और सब कुछ ऊपर वाले के हाथों में छोड़ दोगे, तब समय का पहिया बदलेगा, ओके। You need to come out of that phase and leave everything in the God's hand. God will take the right decision for you. आप इस वक्त अपने जब बाहर से मूव ऑन, आप ब्रेकअप की सिचुएशन से बाहर निकलोगे, तब आपके लिए डिसाइड कर पाना डिफिकल्ट होगा। सो एट दैट टाइम लीव एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ गॉड। गॉड विल टेक प्रॉपर डायरेक्शन इन योर लाइफ, ठीक है। और ये सब कुछ होने में थोड़ा टाइम जाएगा। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, यहाँ सब चारों मेजर आर्काना है, ठीक है। सो ये सब कुछ होने में थोड़ा समय लगेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड जब आता है तो समय थोड़ा टाइम लग जाता है, सो लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। तो आपको अपनी शादी से रिलेटेड ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे तब तक आपकी शादी हो पाना मुश्किल है, ठीक है। सो ये थी जनरल एनर्जी आपकी शादी से रिलेटेड। आइए थोड़ा गाइडेंस लेते हैं, फिर हम लास्ट में टाइमिंग पर आएंगे कि आपको आपकी शादी से रिलेटेड एंजल से क्या गाइडेंस की ज़रूरत है।
व्हाट इज द गाइडेंस यू नीड? यस यस, आपसे कहा जा रहा है यस डेफिनेटली आपकी शादी होगी, ट्रस्ट, बिल्कुल, एंड रोमांस, ब्यूटिफुल। सो आपको कहा जा रहा है कि आप, जैसे आपको कहा जा रहा है कि हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि आपका एक हार्ट ब्रेक हुआ रहेगा, ठीक है। इस वजह से होगा क्या ना कि आपका विश्वास उठ जाएगा प्यार, शादी, इन सब चीज़ों से। सो आपको बोला जा रहा है कि डोंट वरी, आप एक ऐसे फेज पर पहुंच जाएंगे, आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां आपको ऐसा लगेगा यार मेरी तो शादी हो ही नहीं सकती, जिंदगी में कोई मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता है, ओके। बट द एंजल्स आर टेलिंग यू, यू नीड नॉट वरी, आपकी शादी होगी, डेफिनेटली होगी। और आपका जो विश्वास उठ गया है ना, ट्रस्ट एंड रोमांस कार्ड दिखा रहा है कि यदि आपका विश्वास उठ गया है प्यार पर से, तो वो विश्वास मत उठने दीजिए। आपको डेफिनेटली आपके नए रिश्ते में बहुत सारा प्यार और बहुत सारा ट्रस्ट मिलेगा। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में अगर एक हार्ट ब्रेक हुआ है तो जीवन में आगे कभी आपको प्यार मिल ही नहीं सकता। इट इज़ नॉट दैट केस, ओके। द टाइम विल चेंज। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड भी यही बता रहा है कि जो जैसा पहले था वैसा अब आगे नहीं रहेगा। अगर रात थी तो सवेरा डेफिनेटली आएगा। सो यू नीड टू हैव फेथ इन मैरिज, you need to have faith in destiny, that the destiny will play a role and you will get a life partner जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर पाओगे, जो आपको बहुत सारा प्यार भी देगा, ठीक है। सो ये थी जनरल एनर्जी। आइए अब आपके टाइमिंग से रिलेटेड लेते हैं, ओके। पहले ये कार्ड से हम टाइमिंग और ओरेकल कार्ड से हम लेते हैं आपके लिए टाइमिंग का मैसेज क्या है। आई पुल सम 3 कार्ड्स फॉर यू। Three months from now, wonderful. Way off in future, yes, you need to move ahead in future. आप आगे बढ़िए भविष्य में। और आपके लिए भी फर्स्ट फाइल की तरह आया है स्टॉप ऑब्सेसिंग। तो आप परेशान मत होइए। यहाँ ऑब्सेसिंग कहने का मतलब है कि आप परेशान मत होइए। आपकी लाइफ इस वक्त बुरे दौर से अगर गुजर भी रही है तो परेशान मत होइए। आप अपने भविष्य की ओर आगे बढ़िए। वे ऑफ इन द फ्यूचर, आगे बढ़िए, डोंट वेट। आपकी शादी आज से 3 महीने के अंदर, अभी से आप जब भी रीडिंग देख रहे हैं उसके बाद से 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ आपकी शादी फिक्स होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। सो अपने ज़्यादा परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए, भविष्य में आगे बढ़िए, यू विल डेफिनेटली गेट मैरिड। आइए एंजल आंसर ओरेकल डेक से भी आपके लिए कुछ मैसेज लेते हैं। देखिए आपके लिए आया है इन द नियर फ्यूचर। तो बहुत जल्द आपके पास में शादी का प्रपोजल आ जाएगा। जरूरी है कि सिर्फ आप अपने आज के समय से बाहर निकले, अपने पास्ट को खत्म करिए और भविष्य में आगे बढ़िए। वे ऑफ इन द फ्यूचर, जस्ट मूव अहेड, योर फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। सो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग कि आपकी शादी कब होगी। सो यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।